बागवानी विभाग से समय समय पर मिलने वाली जानकारी से किसानों को आधुनिक खेती करने में मदद मिलती है और वह कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा पाने में भी सक्षम हो रहा है। ऐसे ही एक किसान हैं कनीना खंड के गांव सियाना निवासी प्रगतिशील किसान राजेंद्र सिंह, जिन्होंने 2 एकड़ में मौसमी का बाग लगा रखा है। प्रगतिशील किसान राजेंद्र सिंह ने बताया कि 1 एकड़ में तो पिछले वर्ष बाग लगाया था और 1 एकड़ में इस वर्ष बाग लगाया है। किसान राजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने सरकार के नियमानुसार 20 बाई 20 के अंतराल पर 120 पौधे प्रति एकड़ में लगाए हुए हैं। आहिर जाति से हूँ और पिछले साल मैंने 1 एकड़ में बाग लगाया था ये, जिसकी कीमत तकरीबन इस पर 30,000 के लगभग खर्च हो चुके हैं और मुझे 23,000 इसकी सब्सिडी 1 साल की मिली थी पिछले साल और इस साल की बकाया आ नहीं रही। मैंने 2 एक बार DHO को कहा भी है जी हमारे इसके पैसे नहीं आ रहे हैं, वो बोले आ जाएंगे। तो एक 6.5 कनाल 18 मरले में 2 इस साल लगाए हैं जो परली तरफ पीछे हैं। इसमें एक्स्ट्रा गेहूं की खेती कर ली है। तो इसमें आपने कितने पौधे लगाए थे? पौधे 120 लगभग लग रहे हैं और इतने ही सरकार का 20 बाई 20 बाई पौधे लगे हैं और इनकी कीमत भी इतनी खर्च हो चुकी और इसके गुड़ाई वगैरह के लगते रहते हैं और इसके अंदर खर्चा मतलब पैदा से ही फिलहाल ज्यादा हो रहे हैं। उसके अंदर जो लगाए थे इस साल उसका कोई पैसा नहीं आया है। इस पर बाई बुआई का सब जो खर्चा इसका नड़ा वगैरह होता रहता है और उसमें भी मैंने गेहूं लगा दिए हैं। प्रगतिशील किसान राजेंद्र सिंह बताते हैं कि उन्हें बागवानी विभाग का भी पूरा सहयोग मिलता है और समय समय पर जरूरी जानकारी भी मिलती रहती है। आपने जो बागवानी चुनी है जी तो क्या किसकी प्रेरणा से आपने बागवानी चुनी? ऐसा जी 2-4 दफा बागवानी डिपार्टमेंट के जो मैसेज आते हैं उनके पास बागवानी दफ्तर में गए हुए हैं तो वो अच्छी स्कीम बताते हैं और उन्होंने ठीक ढंग से सलाह दी थी और उन्होंने ये कहा था ये बागवानी करो। इसके अंदर हम बागवानी करते हैं, एक्स्ट्रा फसल भी कर लेते हैं जिससे पैदा अच्छी हो जाती है। 2 साल में इस अगले साल से शायद इसके अच्छा फल आने लग जाएगा जिसकी भरपूर पैदा होगी और इसके साथ एक्स्ट्रा वैसे जमींदार को जमीन थोड़ी है, खर्चा बहुत ज्यादा आता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा फसल करनी पड़ती है। बाकी फसल में इसमें भी ठीक हिसाब आ जाएगा और अच्छी पैदा हो जाएगी तो गुजारा हो सकता है 2 एक्स्ट्रा फसल करने से। और बागवानी में जो है ना अच्छी भरपूर पैदा बता रहे हैं। वो DHO साहब वहाँ बैठे थे, उनके दफ्तर में गए तो उन्होंने बुलाए थे तो उन्होंने सब सुविधाएं बताई थी, सभी से तसल्ली से पूछा था, बात की थी और उन्होंने रियायत दी। तो इस साल भी हमने पिछले साल गए थे, इस साल भी हमने उनके हिसाब से इस दूसरे एकड़ में और जो ना ये माल्टा के पौधे लगाए हैं और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अब थोड़ी फसल खड़ी है इसलिए कम दिखाई दे रहे हैं ये, तो उसमें इसके अलावा पैदा बढ़ती ही जाएगी, किसान को इसका काफी भरपूर फायदा होगा। वैसे फसल पे थोड़ी पैदा होती है और इसके अलावा एक्स्ट्रा इसकी अगर लाख का अगर बाग बिक जाता है तो एक्स्ट्रा पैदा हो जाएगी हमारे पास। किसान राजेंद्र सिंह बताते हैं कि वह नहर के पानी और ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करते हैं जिससे फसल अच्छी होती है। किसान राजेंद्र ने बताया कि वह पूरे बाग में ड्रिप विधि से सिंचाई करते हैं जिसमें पानी की तो बचत होती ही है, साथ ही इस विधि से सिंचाई करने से पौधे भी खराब नहीं होते। किसानों की मदद के लिए सरकार भी हमेशा तैयार रहती है। प्रगतिशील किसान ने बताया कि उन्हें 1 एकड़ में तो 22,000 रुपए अनुदान प्राप्त हो चुका है। अगले 2 वर्ष तक उन्हें हर वर्ष 10-10 हजार रुपए प्रति वर्ष अनुदान और मिलेगा। प्रगतिशील किसान ने इंटरक्रॉप में गेहूं की फसल लगाई हुई है जिसमें 10 से 15 हजार रुपए का प्रति एकड़ खर्चा आया है। राजेंद्र जी, आप इसमें जो सिंचाई करते हैं वो कौन सी विधि से सिंचाई करते हैं?
अब सर एक अब तो नहर का पानी से नहर आ रही थी, नहर के पानी से सिंचाई कर रखी है दोनों एकड़ में। और इसमें इसके बाद गर्मी का टाइम जब आएगा, जब ड्रिप सिस्टम से कर लेते हैं और उसमें अच्छी पैदा हो जाती है। फसल जो है ना 2 साल की हो गई, अगले शायद इसमें कुछ एक पौधे फल आया था, अब की बार हो सकता है इसके अच्छा फल आएगा और अच्छे ढंग की पैदा हो जाएगी। और ये सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, जिससे हमें भरपूर फायदा मिलने की उम्मीद है। और बाकी पानी की उसकी तो गर्मी के अंदर तो ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसको कई बार ड्रिप सिस्टम से हमें पानी देना पड़ता है। तो इसमें तो मनोहर लाल, सरकार किसानों की मदद कर रही है बागवानी के अंदर अनुदान देके, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? ये सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो है ना इसको पैसे ठीक हिसाब से मिल रहे हैं और बागवानी डिपार्टमेंट का अच्छा पूरा ध्यान है, पूरा सहयोग है, हमें पूरी मदद करते हैं। बार बार वो देख के भी जाते हैं और उनमें पूछते रहते हैं, कोई दिक्कत फसल में कोई कमी हो, कोई ऐसी इस तरह कोई दवाई वगैरह चाहिए तो इस मामले में हमारे से बात करते रहते हैं। तो दवाई वगैरह तो हम वैसे डालते नहीं, सिर्फ गोबर का खाद ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उससे पौधों में प्रोग्रेस अच्छी है। किसान राजेंद्र बताते हैं कि वह अपने पौधों में नीम का स्प्रे करते हैं। ऑर्गेनिक खेती करने का उन्हें 100% रिजल्ट मिलता है। जैविक खेती करने से न केवल फसल अच्छी होती है, बल्कि इससे जमीन की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है। किसान राजेंद्र बताते हैं कि डीकंपोज के इस्तेमाल से सब्जियों का स्वाद भी बदल जाता है और सब्जियां और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती हैं। साथ ही इससे स्वास्थ्य का लाभ होता है। प्राकृतिक खेती से किसान बिना रसायन उर्वरक और कीटनाशक फसल उगा सकता है। इससे यूरिया, डीएपी या एमओपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कीटनाशी दवाइयों का 90% तक उपयोग कम हो जाता है, क्योंकि ये जड़ों और तनों की बीमारियों को कम करती है। आपके पौधे अभी 2 साल के हो गए, तो इसमें आप किसी प्रकार की कोई स्प्रे भी किया आपने? हाँ जी, हम नीम के पत्ते तोड़ के उनको बॉयल करके उसके अंदर से रस निकाल के उसका, और उस स्प्रे की इस साल भी की थी और पिछले साल भी की है और उसका रिजल्ट भी ठीक दिखाई देता है। पौधों के अंदर कुछ कीड़ा की संभावना जो थे, पत्ते मुड़े हुए थे, वो सब ठीक हो गए हैं और अब जो है ना बिल्कुल बढ़िया खड़े हैं। और आगे भी हम यही कोशिश रखेंगे ताकि हमारे पौधों को इस ढंग की स्प्रे करते रहे हैं हमें, तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपने ये बाग झाड़ जो 2 वर्ष पूर्व लगाया है, इसमें आपने इस साल इंटरक्रॉप में क्या फसल लगाई हुई है? इसमें गेहूं की फसल लगा रखी है जी, पिछले साल भी लगाई थी। एक्स्ट्रा फसल गेहूं कर लेते हैं हम इसमें, और बाकी इसमें अगले साल भर के लिए वैसे रहता है। तो इसमें पैदा के लिए ही दोबारा ये फसल लगा रखी है। प्रगतिशील किसान राजेंद्र अन्य किसानों से भी केमिकल रहित खेती करने की अपील करते हैं। वो कहते हैं कि इससे न सिर्फ हमारी सेहत बल्कि जमीन की सेहत भी अच्छी रहेगी। प्रगतिशील किसान आज अपनी सफलता के लिए बागवानी विभाग का आभार भी जताते हैं। सर, इंटरक्रॉप में आपने जो ये अब की बार गेहूं की फसल लगाई है, इसमें क्या लागत आई आपकी? हाँ जी, पिछले साल भी मैंने गेहूं लगाई थी, इसमें उसमें लगभग 30-35 मन प्रति एकड़ हो गया था और इस साल उम्मीद इससे ज्यादा की है। अब फसल अच्छी उससे और ज्यादा होगी। और इसके अंदर गोबर का खाद अपने पशुओं का या बाहर से खरीद के लाके वो भी डाला हुआ है और एक्स्ट्रा कोई किसी किस्म की ना तो कोई दवाई स्प्रे की है और ना कोई दवाई डाली है, सिर्फ देसी ही सब कुछ इसमें है। बीज भी अपने घर से ही तैयार करके वो बीज डाला है और इसकी अच्छी फसल खड़ी है, जिसके अंदर कोई किसी किस्म की स्प्रे वगैरह नहीं है। तो कोई यूरिया, डीएपी का इस्तेमाल आपने इसमें नहीं, कोई ना यूरिया डाला ना डीएपी डाला, हमें देसी कुड़ी का गोबर का खाद ही इस्तेमाल किया है और उस पैदावार का मुझे अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है और पैदा भी पिछले साल से इसमें ज्यादा होगी और बाकी बढ़िया फसल है। बागवानी विभाग से जुड़े ये किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसानों को हो रहा है।
सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार है। प्रदेश के ये प्रगतिशील किसान आज अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आ रही हैं और ये सब हरियाणा सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाया है।